हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं अलाउद्दीन, जिनका आईटी बीएचयू में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे यहाँ रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं। ये इसी सेशन में ज्वाइन हुए थे, जनवरी सेशन में। और होपफुली इनका ये उनका हो गया, ये इनका पहला सिलेक्शन है पीएचडी प्रोग्राम में। और भी जगहों का इनका रिजल्ट आना भी बाकी है। तो पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अलाउद्दीन, कैसा लग रहा है ये पहला सिलेक्शन लेके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत थैंक यू है सर। अ, और इस सिलेक्शन में बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद। गुड गुड। मैं बता दूं स्टूडेंट को, ये बहुत ट्रैवल भी किए हैं अभी। हमको लगता है पिछले आई थिंक 15-20 दिनों से आप ट्रैवल में ही हो, एक महीने के आसपास। है, है सर। हमको लगता है केवल साउथ हाँ इंडिया सर। छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा एक कोने से दूसरा कोना आप जा चुके हो, कहीं नहीं छोड़ा है, कोई स्टेट नहीं छोड़ा होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। अभी भी सर आगे आगे भी है सर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्राउड है तुम पे। तुम जिस सिचुएशन से बढ़े हो यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ अलाउद्दीन। आप कौन हो, कहाँ से हो और कैसे क्या पढ़ाई की हो, ये बताओ। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। मैं बीएससी में नरेंद्रपुर रामाकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज से किया हूँ। हम्म। और उसके बाद मैं एमएससी किया हूँ मैं आईआईटी कानपुर से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ने का कैसे प्लान बना आपका? प्लान बना सर, जब मेरा पहले जून में, जब 2024 में हम्म। जब मेरा एमएससी पास आउट हुआ है हम्म। उस टाइम पे। उसके बाद मैं जून का नेट दिया हूँ। हम्म। उसके बाद दिसंबर में भी नेट दिया हूँ। हम्म। लेकिन उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। उसके बाद गेट के रिजल्ट जब आया था हम्म। 25 का, हम्म। तब वो अच्छा नहीं आया था। मतलब उतना, मतलब जो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया था। जी। उसके बाद आपका जो CMI ISI बैच था, हम्म। उसके उसमें अटेंड हुआ था, मैं ज्वाइन किया था। हम्म। उसके बाद जब नेट का रिजल्ट आया और अच्छे से आया, तो मैं सोचा मेरा कुछ और अच्छे से मुझे तैयारी करना है। इसलिए मैं वो ISI CMI बैच को आपका रेगुलर बैच में शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद से अभी भी चल रहा है। गुड। कैसा रहा यहाँ का रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम? कैसा, क्या जो सोच का हाँ, है वो कैसा फायदा हुआ? वो फायदा हुआ, लेकिन सर वो आगे आना चाहिए था। हम्म। अच्छा, और पहले आना चाहिए था आपका। बहुत पहले आना चाहिए था। लेट हो तो गया सर। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब आए देर दुरुस्त आए, देखिए अब अच्छे जगह आपका जा रहे हैं। और अच्छे जगह आप जा सकते हैं। अभी तो और सब जगह इंटरव्यू होना बाकी है। बट होपफुली सब अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है सर, जब बीएससी में जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम अगर आपका साथ मुलाकात होता तो और अच्छा होता शायद। हाँ, नरेंद्रपुर के बच्चे तो यहाँ अभी निकले थे, शायद सोहम वहीं का लड़का है, कहाँ पता नहीं है, नरेंद्रपुर का ही है कि कहाँ का है नहीं कर सकते। अभी जो बच्चे टीएफआर में गए इंटीग्रेटेड पीएचडी में, कुछ शायद रामकृष्णा मिशन नरेंद्रपुर के ही होंगे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो नहीं एक्चुअली पता है। रामकृष्णा मिशन के कितने कॉलेजेस हैं कलकत्ता में? बहुत 3 कॉलेज है बेसिकली सर। बेलूर है, रौरा है और नरेंद्रपुर है। अच्छा, रेसिडेंशियल किस में है, नरेंद्रपुर में है कि रोहरा में है? तीनों में रेजिडेंशियल है सर। ओ अच्छा अच्छा। नहीं, एक एक और स्टूडेंट था जो 1.5 घंटा ट्रेवल करता था अपने कॉलेज जाने के लिए, फिर 1.5 घंटा आता था। तो इसीलिए सर मुझे रौरा लगा में कि मैंडेटरी नहीं है। हाँ, तो मतलब शायद रोहरा का मैंडेटरी नहीं स्टूडेंट है, है। लेकिन वहाँ पे भी रह सकते हाँ, हैं, तो रौरा शायद हो वो सकते हैं। रोहरा का है। एनीवे, तो आ, कानपुर से पढ़ने के बाद, आईटी कानपुर से, हाँ आईटी कानपुर के भी बहुत सारे आपके बैचमेट लोग यहाँ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं। तो कानपुर से पढ़ने के हाँ बाद हाँ सर। मतलब यहाँ पे जब आए, कितना चेंजेस लगा मैथ्स में? मतलब ऑफ कोर्स आईटी कानपुर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वहाँ का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। बट जो चीज चाहिए था वो क्या मिसिंग था आपके अंदर? मतलब यहाँ पे क्या चीजें जो आपको और सीखने को मजबूर किया मैथमेटिक्स में, वो क्या चीजें रही? एक्चुअली सर, वो IIT में एक दिक्कत है क्या, वो आप एक सेमिस्टर में 4 4 4 4 महीने में पूरा खत्म करना होता है। तो बहुत हम्म। स्पीड स्पीड में चलता है सब कुछ। हम्म। हम्म। तो सब कुछ ढंग से करना
बहुत हम्म। मुश्किल हो जाता है। जी। बेसिकली अगर तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग नहीं रहे तो हम्म। इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है आईटी में। हम्म। यही मेरा मुझे प्रॉब्लम लगा। हम्म। जो इसीलिए जब आपका बैच में ज्वाइन किया है तो आप हम्म। एक मतलब एक पैटर्न फॉलो किया है पूरा आपने। हम्म। आपका जो रूटीन है, हम्म। आपका जो रिस्ट्रिक्शन है, वो वो बहुत ही फायदा फायदा होता है अल्टीमेट। लगता है तो बुरा, लेकिन अल्टीमेट फायदा होता है सर। हाँ, बहुत सुने भी आओ, बहुत बार देर भी किए थे, बहुत ज्यादा लेट भी हुआ था आपसे, बट हाँ ठीक है। चलो, लेकिन बुरा लगा, बट एट द एंड रिजल्ट हुआ। राइट, एक जो ड्रीम करके आदमी आता है हाँ वो होता है कि नहीं। चलो, और भी हाँ सर। तुम्हारे बैच के बहुत सारे बच्चे लोग अच्छे अच्छे जगह गए, कोई एनबीएचएम निकाला, कोई एमएससी में गया, कोई टीएफआर गया। कैसा लगा अपने बैचमेट्स लोग को देखते हुए जब वो लोग अच्छे जगह जा रहे हैं तो? तब तो अच्छा लगता है, और मुझे भी लगता है अगर आज मुझे भी करना चाहिए। मैं भी, मुझे मेरे अंदर भी वो उतना पावर है जो कर सकता हूँ। तो वो मोटिवेट भी होता है उस चीज से हम। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स ही क्यों? आईटी कानपुर के बाद तो आप जॉब में भी जा सकते थे। आईटी कानपुर के बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर में जॉब में भी चले जाते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। आगे मैथ ही क्यों? मतलब मैथ ही में क्यों काम करना है, रिसर्च लाइन में ही क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? मतलब सर, मैं एमएस में एक प्रोजेक्ट किया था, तो वो अप्लाइड में किया था। हम्म। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा था अप्लाइड में। तो हम्म। मैं सोचा था अप्लाइड में कर लूं। अरे मैं, मेरा एक अंदर पता नहीं है, ये है कि अगर प्योर में करूंगा तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। पता नहीं सर इसके बारे में। वो बात तो एक मतलब मतलब, ठीक है, कुछ दूर तक सही है। जॉब का तो है, प्योर में क्या जॉब, लेकिन हाँ, मैथ अगर है तो जॉब, देखो मैथ अगर है अच्छा तब तो फिर जॉब के बारे में सोच रहे नहीं, जॉब तो बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन ऑफ कोर्स अप्लाइड का क्या है कि सामने में एप्लीकेशन दिखता है उसका, राइट। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज यस। हैं जहाँ इस पे काम होता है, राइट। एआई पे काम हो रहा है, बहुत जगहों पे काम हो रहा है। अब जैसे अप्लाइड सेक्शन, ओडीपीडी, जो भी है आजकल जितना भी मॉडर्न काम हो रहा है कंप्यूटर साइंस में, दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ इट। तो जॉब तो श्योर शॉट है, और वो चीज़ तो है ही। तो सही है, देखो एट द एंड इंटरेस्ट भी मैटर करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो आपने बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओडी हो, पीडी हो, या न्यूमेरिकल जो भी हो, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। उसको सीखने में आपको मजा भी आता हाँ होगा। सर। है मैं राइट? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो एक चीज मुझे ये बताओ कि क्या रीजन लगता है आपको, मतलब बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते नेट में, गेट में, जैसे आपने खुद हॉनेस्टली स्वीकार किया, दो दो बार आपसे नहीं हुआ। क्या रीजन लगता है, क्या बेसिक रीजन लगता है कि हाँ ये रीजन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीजन है? या दो चार रीजन आप बताना चाहो जिसकी वजह से लगता है कि रिजल्ट नहीं होने का, वो क्या लगता है आपको? एक्चुअली से एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत फैक्टर रहता है। हम्म। और आपका बेसिक अगर क्लियर हो तो उसको तो फायदा होता है उस टाइम पे। हम्म। जितना आप कोई चीज आपका माइंड में क्लियर ट्रिक करेगा तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम्म। और एक वो तो मैटर रहता है, और कितना आपने प्रिपेयर किया है वो इसीलिए एग्जाम के लिए, वो भी मैटर हम्म। करता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ढंग से करना पड़ेगा अगर नेट क्लियर करना है तो। हम्म। गुड। तो नेट क्लियर करना है तो सब कुछ ढंग से, और नेट के बाद आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका नेट भी क्लियर है बट कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, राइट। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जेआरएफ है, हाँ गेट है, होता है। बट स्टिल बेसिक फाउंडेशन गोल है। तो वो क्या लगता है आपको, उसके पीछे का क्या रीजन लगता है आपको? सभी मतलब सर, वो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। अगर मान लीजिए अब मेरा 84 आ गया, हाँ। अगर वो जो पार्ट सी है ना, क्वेश्चन है जो नेट का पार्ट सी वाला क्वेश्चन है, वो हम्म। बहुत फैक्टर करता है। हम्म। अगर आप मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन है तो 3 आप सही कर लिया, एक गलत कर लिया तो पूरा खत्म हो जाता है। तो वो हम्म। जिस चीज से बनता है वो चीज, 2 4 क्वेश्चन अगर बन गया सही से, हम्म। तो वो उनका हो जाता है कभी कभार। अगर हम्म। कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो ठीक से भी हम्म। काम चल जाता। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। आईटी कानपुर का कुछ लाइफ के बारे में बताओ, वहाँ का कैसा रहा 2 साल लाइफ? हाउ वाज द
थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम योर बीएससी टू एमएससी, वो ट्रांजिशन कैसा रहा आईटी में? आईटी में तो सर एक्चुअली सर मैं बीएससी के बाद मेरा 2 साल गैप रहा। हम्म, मैं 2 साल बीएड किया था उस हाँ टाइम पे। हाँ उसके बाद मैं एमएससी करने गया था, तो दो हाँ, साल में कोई बात मैथ नहीं। से बहुत पीछे रहता था। तो मुझे पहले पहले थोड़ा दिक्कत होता था हाँ। मेंटेन करने पे। तो जी। सर्वाइव कर लिया पूरा। तो हम्म। वहाँ का पढ़ाई का माहौल तो बहुत अच्छा है। हम्म। प्रोफेसर भी बढ़िया है। हम्म। वहाँ में वही दिक्कत है, जो लगा वो टाइमिंग का फैक्टर टाइमिंग है। रहता है। वहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पीएचडी में भी, एमएससी में भी, और बहुत बहुत अच्छा लोग, आपका बहुत। स्टूडेंट तो हर जगह है सर। अरे भाई साहब, वो उन लोग का मेहनत है, उन लोग का मेहनत है, इसीलिए वो लोग अच्छे जगह हैं। मेरा कोई औकात नहीं है कि हम किसी को भेज पाए, उन लोग का मेहनत है, जैसे आपने मेहनत किया आपको मिला यहाँ पर, ऐसे ही सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो मेहनत करते हैं। हाँ, उसमें हम लोग का डायरेक्शन होता है, हम लोग का गाइडेंस होता है, बट मेहनत एट द एंड 100 में 90% स्टूडेंट का होता है। वो मेहनत अच्छा करते हैं इसलिए वो अच्छी जगह जाते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे दिखते हैं। तो हम लोग अच्छे दिखने का रीजन होता है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उन लोग का मेहनत बहुत लेकिन अच्छा है, आपका इसीलिए वो लोग अच्छे। गाइडेंस सही है सर, बिल्कुल सही हम्म। है। तो आपका जो और कुछ। गाइडेंस, अगर किसी ने हाँ। सर ढंग ढंग से आपका आपका गाइडेंस मेंटेन किया तो उसका हम्म। रिजल्ट सही आएगा सर। मतलब 100% श्योर उसका रिजल्ट आएगा एट द एंड। हो सकता है लेट होगा, लेकिन आएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आ, अभी ये आईआईटी बीएचयू का रिजल्ट आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया आपका 2 साल का गैप था, फिर इधर ये कितना मायने रखता है, ये पीएचडी का पहला हाँ, सिलेक्शन? तो अभी तो लग रहा है कि बहुत टेंशन खत्म हो गया। एक जगह तो हो गया है। हम्म। गुड। फैमिली लोग का कैसा रिएक्शन है? सही है, मतलब खुश है। गुड। चलो, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनका जैसे आप ही की तरह 2-3 साल का गैप है, या जो भी रहे हो, चाहे एमएससी लेवल पे गैप हुआ हो, या बीएससी लेवल पे गैप रहा हो, या दोनों में गैप रहा हो, और वो लोग अब मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट एक डर कि मेरा बहुत ज्यादा गैप है, मैं क्या करूं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? एक्चुअल वो तो मुझे भी डाउट है। अगर इतना मतलब 2-3 साल अगर ज्यादा हो गया, मेरा लॉस हो गया, तो पीएचडी में तो खत्म करने के बाद भी मैंने सुना हूँ सर 35 के बाद जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ। मैं जब सीनियर से बात किया हूँ तो उन्होंने बोलता है जब 35 के बाद आपका जॉब मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। हम्म। पीएचडी हो गया हम्म। तो वो एक टेंशन, अगर सही से किया हो तो अगर लाग अच्छा रहे तो हो जाएगा। हम्म। आ, वही एक दिक्कत है, अगर पीएचडी के बाद क्या होगा। अगर हाँ। थोड़ा एज का फैक्टर रहता है ये अगर जनरल में हो तो दिक्कत है। अगर कोई कोटा है तो उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। नहीं, एग्जैक्टली आपका आपका पॉइंट सही है, बट देखो एट द एंड होता है ना, बहुत सारे स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहाँ कुछ ऐसा रूल नहीं है। आईआईटीज में रूल है। आईआईटीज वगैरह में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो 35 ईयर्स के अंदर आपको वहाँ पे पीएचडी पोस्ट डॉक जो भी कोर्सेज हैं वो आपको कंप्लीट करके आपको वहाँ जाना है। तो ये आईआईटीज का रूल है, आईआईटी में अगर आपको जाना है तो। बट एक्सेप्शनली आप टैलेंटेड हैं, राइट, एकदम बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया है, तो आईआईटी वाले खुद आ जाएंगे आपके घर कि भैया आ जाइए हमारे पास। अगर आपने एक्सेप्शनली कुछ अच्छा काम किया है, तब तो दुनिया के हर प्रोफेसर आपको बुलाएंगे, हर कॉलेजेस आपको बुलाएंगे। काम सही रखिए, काम अच्छा कीजिए, राइट, मैथ के फील्ड में जो कीजिए बहुत अच्छा कीजिए, ताकि आपको जॉब ना ढूंढना पड़े, जॉब आपको ढूंढे, ऐसा काम करें। और वैसे हाँ लोग सर। हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो बस सोच का अंतर है। वहां क्या रूल क्राइटेरिया है उसको गोली मारिए, वो तो हम लोग अच्छा नहीं कर सकते, एज हम लोग की ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट है, पता है ये ज्यादा हो चुकी है, तो अच्छा करते हैं ना, बढ़िया से करते हैं, जो करे बहुत अच्छा करे, मन तन लगा दें। और जब वो चीजें सब कुछ अच्छी रहती है ना, तो अच्छा जरूर निकलता है, जरूर अच्छा निकलता है। और जब अच्छा निकलता है, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाता है कि नहीं भैया, इसको चांस देना चाहिए, भले इसका एज 35 से ज्यादा है, इसको चांस तो डिजर्व करता है। तो हो सकता है आपके लिए रूल चेंज हो जाए, रूल तो बनता ही है, अच्छा और बिगड़ने के लिए दोनों चीजें। काम अच्छा रहेगा तो क्यों नहीं, हाँ भले सर। आपका एज अगर 35 के अंदर भी हो, ऐसे भी बहुत सारे रहे, 35, 30 में एज कंप्लीट हो गया, पीएचडी पोस्ट डॉक नहीं मिला आईआईटी, ऐसे भी लोग हैं।
वो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर बन रहे हैं या कहीं कॉलेजेस वगैरह में, ऐसे भी लोग हैं। तो है, एक्सेप्शनल हर जगह है। डिपेंड ये करता है कि आप क्या है, आपका क्या सोच है, आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। अब मुझे लगता है अलाउद्दीन, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोचते हैं। आपका सोच बहुत अच्छा है, इतना गैप होने के बावजूद भी आप अच्छा सोचते हैं। हाँ, हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बींग है। कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है हम लोग के अंदर कि क्या होगा। वो एक अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव चीज है कि ये डर रहे। ये डर पॉजिटिव सेंस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कुछ गलत चीजें हम लोग से ना हो। और ये सब चीजें जब हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। है कि नहीं? क्या आपका मानना है? हाँ सर, बिल्कुल सही। बस वो चीज रखिए। बाकी जो यंग बच्चे देख रहे हैं, जो अभी बीएससी में होंगे, एमएससी में होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जोर आपका गाइडेंस लेना चाहिए सर, एक बार। क्यों, ऐसा क्यों? तो उसका सब कुछ सही हो जाएगा सर। जहाँ पे उसका डाउट है, उसका कमियां है, हम्म। वो सही हो जाएगा मुझे लगता है। मुझे आ- पर्सनल ये फील होता है। तो आपका मतलब अभी तक जो भी 3 महीने या 4 महीने का रहा एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? awesome सर, बहुत ही अच्छा। चलो, अब आगे बढ़ो। अभी तो हम लोग और टच में हैं, अभी तो और अच्छा करना है, ठीक है। और होपफुली जो हाँ, बच्चे हाँ वीडियो सर। देख रहे हैं वो भी आपसे सीख पाए होंगे। और जो लोग का नहीं हो पाया आईआईटी बीचू, कोई बात नहीं है। काम करें, अच्छा से करें। अभी और भी एग्जाम है जहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। एंड इफ यू थिंक फाउंडेशन वाइज या बेसिक वाइज, या फाउंडेशन जेआरएफ भी आपके पास है, गेट भी आपके पास है, अच्छे जगह से पढ़े हो, स्टिल अच्छे जगह सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या डाउट आ रहा है, डायलेमा में हो, तो यहाँ 2 जून से रेगुलर बैच स्टार्ट होंगे। आप जुड़ सकते हो, उसके लिए आप मेल कर दें mobileforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है अलाउद्दीन, टेक केयर, बाय। बाकी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक, अच्छे ठीक है। से रहें, बाय।